हेलो बच्चों। मैं आज आप सबसे ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूं जिसका एसएससी जीडी 2023 के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। उस बच्चे ने कैसे अपनी तैयारी करी थी, कितने साल का ये लंबा संघर्ष था, इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिए थे, कब से ये तैयारी चल रही है, कैसा इसका बैकग्राउंड था, किस प्रकार तैयारी करी, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी, मॉक टेस्ट कैसे लगाए थे, कैसे नोट्स बनाए थे। आप सबको पता है कि अब जो जीडी है हर साल वैकेंसी आती है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी आती है। ये जो अभी 2024 के जो एग्जाम हो रहे हैं 25 के अंदर, इसकी भी वैकेंसी आप सबको पता है 39,481 पोस्टें फिर आ चुकी है। और 25 का नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के अंदर सरकार ने 25 की वैकेंसी के बारे में भी बता दिया है कि 2025 के अंदर लास्ट में एक नई वैकेंसी और आ जाएगी। तो ये इतनी बड़ी वैकेंसी है जो हर साल टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है। उस वैकेंसी के अंदर बच्चे ने कैसे एग्जाम क्रैक करा, क्या बच्चे की रणनीति रही होगी, क्या कितना लंबा संघर्ष रहा होगा, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। और वो बच्चा आज अपने पास में आया है ज्वाइनिंग लेटर लेके साथ में, जिसका नाम है प्रकाश कड़वासरा। आजा प्रकाश, मिला था बच्चों से। नमस्ते नमस्ते। तो ये बच्चा है प्रकाश। तो प्रकाश ये बताइए, तेरा कौन सी वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, कौन सी पोस्ट मिली है तेरे को? सर मेरा पहले तो SSGD 2021 में हुआ था। अच्छा अच्छा। उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, अच्छा लेकिन उसको वितरण में रिजल्ट रोक दिया था उसमें। अच्छा। 2021 में पहले सिलेक्शन हुआ जीडी में। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। तो फिर 2021 का सिलेक्शन रोक कैसे दिया? सर उसमें क्या हुआ कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, क्या हुआ? फिंगरप्रिंट में क्या प्रॉब्लम आई? अब हाथ में किसान आदमी तो हाथ पे काम करते हैं, तो हाथ मतलब फिंगरप्रिंट घसीट गए थे। मतलब बच्चे ने इतनी मेहनत करी, जो आपको पता खेती बाड़ी के जो बच्चे काम करने वाले होते हैं गांव के, ये कह रहा है कि खेती के अंदर काम करते ये फिंगर घिस गए थे। और जब जीडी ने फिंगर मांगा तो मैच नहीं हुआ था, इसकी वजह से 2021 के अंदर आपको फाइनल उनको मिली, एसएसबी थी जो पोस्ट मिली, लेकिन ज्वाइनिंग फाइनली रोक दी थी। ज्वाइनिंग लेटर उसका क्यों रोका, क्यों था मतलब? क्योंकि मतलब फिजिकल था नहीं उस टाइम, मतलब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए थे। अच्छा। तो तो फिर मैच नहीं हुआ तो क्या बोला गया था? ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, कि रोकेंगे, क्या करेंगे? जिस टाइम फिजिकल हुआ था ना, उस टाइम हम से जिनके मैच नहीं हुए थे उन सभी से फॉर्म भरवाया था, एक मतलब लगभग 70 पेज का। उस फॉर्म के बाद वो डोजी हुए थे, वो डोजी सीधे सेंट्रल फॉरेंसिक लैब CFS होते हैं उसमें भेज दिया था। उसके बाद वो प्रोसेस कर रहे थे, उसके बाद रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। काफ़ी फोर्स में आया था लेकिन SSB अभी तक दिया नहीं उसका। लैब के अंदर भेजा फिंगर, फिर कितना टाइम हो गया उसको भेजे हुए? मतलब 2021 में बच्चे का सिलेक्शन हुआ, फिंगर मैच नहीं हुआ, उसका सैंपल लैब के अंदर भेजा, आज करीब 13 या 14 महीने हो चुके हैं जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। पहले तो सरकार ध्यान दे बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करे यदि फिंगर मैच नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट है जो भी है आप वेरिफिकेशन करके जल्दी बताइए, क्योंकि 13 महीनों तक सरकार ने ये नहीं बताया कि फिंगर मैच हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, बच्चे ने क्या करा, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जीडी के अंदर उसके अंदर जोरदार मेहनत करी और उसके अंदर फिर से सिलेक्शन हो गया। जी सर। फिर से कौन सी पोस्ट मिली आपको? इस बार CSF मिल गई सर, ऑल इंडिया 1259 रैंक पे। ऑल इंडिया 1259वीं रैंक आपकी आई। और टोटल भर्ती कितनी थी? सर 46,000। 46,000 के अंदर इसको 1246वीं रैंक मिली है। 1259 रैंक मिली। ठीक है, कौन सी मिली? सी है सर। सर 160 में से 154 मार्क्स थे मेरे। पहले तो ये बताइए, जो पेपर होता है अपने जीडी का 160 नंबर का, ठीक है, आप 160 नंबर में से कितने नंबर लाए तब आपका सिलेक्शन हुआ? 154 थे सर। बच्चे के 160 में से 154 नंबर, मतलब खाली 6 नंबर ही कटे हैं। तो धन्यवाद है बच्चे को, इतनी भयंकर तैयारी करी। ठीक है, तो इसका अपन ज्वाइनिंग लेटर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो पहले बच्चे को अपन माला पहनाते हैं, सापा पहनाते हैं। तो रतन सर आइए, आप बच्चे को सापा पहनाइए, माला पहनाइए, मुंह मीठा कराइए बच्चे का। ठीक है, आ जाइए सर। इधर आ जा। तो ये राजस्थान की परंपरा है, अब जहां पर भी लगेगा तो ये राजस्थान की परंपरा को नहीं भूलेगा। तो एक मिनट, ये लो, माला पहनाओ बच्चे को। तो थोड़ा दूल्हे जैसा तैयार कर देते हैं, क्योंकि अब नौकरी भी लग चुकी है तो शादी वादी करनी पड़ेगी, लड़की उड़की देखनी पड़ेगी। शादी वादी हो गई प्रकाश या नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी सिंगल है। सिंगल है अभी, ठीक है। तो अब नौकरी लगी, आपको पता वैसे भी भारत के अंदर नौकरी के बिना छोकरी नहीं है। ठीक है सर, बच्चे का मुंह मीठा कराइए। तो अब बच्चे क्या, ज्वाइनिंग लेटर बच्चे के पास में है, तो डेट भी अपन देखेंगे और इससे पहले मुंह मीठा करा देते हैं, ताकि फिर अच्छे से देश की रक्षा करे, सेवा करेगा बच्चा। ठीक है,
चलो तो आप देखो आजकल पता है आपको मोदी जी पहले ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे का अपन ज्वाइनिंग लेटर भी देखते हैं क्या क्या लिख के दिया है, उसमें क्या डेट लिखी है, ठीक है। बच्चे से अपन सारी बातें करते हैं कि आप किस प्रकार से 2024 का जो एग्जाम है अभी फरवरी के अंदर आ रहा है, तो आप किस प्रकार से तैयारी करोगे, ठीक है। तो पहले तो प्रकाश बच्चों को बताइए क्या ज्वाइनिंग लेटर साथ में लेकर आया है, ठीक है। रोजगार मिलेगा। ये रोजगार मेले के अंदर प्रकाश को ज्वाइनिंग लेटर दिया, आज आपको भी ऐसा देगा, ठीक है। रोजगार मेला ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, युवाओं को मिल रहे हैं अवसर अपार, विकसित भारत का सशक्त आधार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो ये इनको मिला है, ठीक है। मोदी जी का भी नाम लिखा साथ में और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। चलो अब देखते हैं इसके अंदर ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग कब आ रही है आपकी? 22 जनवरी को, ठीक है। तो इसके अंदर ज्वाइनिंग भी की डेट भी प्रकाश को लिख के दी है, करीब आज के 5-7 दिन बाद में 22 जनवरी से प्रकाश ज्वाइन करने जा रहा है। कहाँ पर जाके ज्वाइन कर रहे हो? आरटीसी बरुआ है ना, एमपी का। अच्छा, बरुआ एमपी के अंदर ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आपको सरकार देने वाली है। तो इस लेटर के लिए आपको कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपको इस प्रकार की फाइल, ये किसके हाथों से मिली थी आपको? सर गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से, केंद्रीय मंत्री। मंत्री, ठीक है। अपने जोधपुर गई है, उनके हाथों से मिली थी, ठीक है। वो कोई भी आपको बड़े नेता हो सकता है कि मोदी जी भी आपको कभी दे दे, ठीक है। तो प्रकाश आपको बहुत बहुत बधाई, रोजगार लगे, आपको रोजगार मिल चुका है, जीडी में आप लग चुके हो, तो कितने खुश हो आप? सर बहुत कुछ हूँ। अच्छा, तो अभी आपने तैयारी छोड़ दी या फिर और भी किसी की तैयारी आप कर रहे हो? नहीं सर, अभी सोच रहा हूँ सीजी वगैरह की तैयारी करने की। अच्छा, तो प्रकाश ने देखो पहले 2021 का एग्जाम दिया, 2021 के अंदर फिंगर मैच नहीं होने की वजह से सरकार ने ज्वाइनिंग रोक दी थी। उसके बाद में एग्जाम दिया 2023 का, ठीक है। फिर 1 साल प्रकाश ने मेहनत करी और 1 साल बाद मेहनत करके 2023 का एग्जाम दिया। अब सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी भी कह रहा है कि मेरा आखिरी सपना है कि सीजीएल के अंदर मैं इंस्पेक्टर बनूं। इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो? अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये माइक लीजिए, आज ये बच्चों को बताइए आपने किस प्रकार तैयारी करी, कितने महीने तक तैयारी करी, आप कहाँ से पढ़े थे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पढ़े थे आपके? आइए। जी सर, मैंने पहले यहीं से कोचिंग की थी, यहीं से ऑफलाइन कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, जीडी के लगाए थे और सीजीएल के लगा रहा था। सीजीएल में क्या होगा, इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए जीडी का हिंदी चूज़ की मैंने। उसके बाद मैंने जीडी की तैयारी की प्रॉपर। जीडी 22 वाले कंप्लीट हो गई, उसमें फिंगर मैच नहीं हुआ था, इसके वजह से मैंने तैयारी थोड़ी दूसरे की करनी सोची थी। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था, उससे मतलब फाइनल मेरिट से नंबर ऊपर थे। उसके बाद फिजिकल करवाया था। तो फिर दिल्ली पुलिस के क्या हुआ? जब फिजिकल करवाया था ना, मेरा फिजिकल के अंदर मेरा मतलब रनिंग में पीछे रह गया था। पेपर आपने दिल्ली पुलिस का? हाँ, दिल्ली पुलिस क्लियर है मेरा। उसके अलावा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का उसका भी एग्जाम हो गया था? नहीं, एग्ज़ाम करेक्ट था, उसका भी फाइनल मेरिट से नंबर ऊपर थे, लेकिन उसमें टाइपिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी टाइपिंग। पेपर दिल्ली पुलिस का क्लियर करा और सीआरपीएफ का क्लियर करा, हाँ, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्लियर हो गया। उसके बाद और 2 बार जीडी का, मतलब टोटल आपने 4 पेपर क्लियर कर? नहीं, जीडी 21 वाला भी क्लियर था, 22 वाला भी और 24 वाला, लगातार 3 जीडी क्लियर है। 3 तो जीडी के एग्जाम क्लियर कर लिए, एक सीआरपीएफ का कर लिया और एक दिल्ली पुलिस के, टोटल 5 पेपर। 5 एग्जाम क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जैसे 2024 का भी एग्जाम आ रहा है फरवरी के अंदर और 2025 का फिर 26 में जाके एग्जाम होगा, मतलब बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और कितने टाइम तक अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए जिससे ये लगातार तैयारी कर सके? मेरा मान ये जो सफलता का जो राज है, कितने साल का, आप कब से तैयारी कर रहे हो, कौन से साल से? सर, मेरे ही मतलब 12th मतलब 2018 में हुई थी। उसके बाद मैंने 3 साल बीएससी की थी जेएनयू यहाँ पर कॉलेज से ही। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तैयारी करें, इसमें कॉम्पिटिशन में जाते हैं। उसके बाद मैंने एसएससी का सोचा। उसके बाद ही ऑफलाइन कोचिंग की थी। कोचिंग करने के बाद खुद ही मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। मॉक टेस्ट में स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पहले मॉक टेस्ट देता था 160 में से 110, 5 पे रुक जाता था। उसके बाद धीरे धीरे 120, 130 तक पहुँचा। लास्ट में जाके जब SSGD 2022 वाले दी थे, उसमें मेरे 139 मार्क आए थे और उसकी फाइनल कट ऑफ रही थी 132, 132 पे। तो उसमें मुझे ऐसे मिल गई, लेकिन उसमें लक नहीं था जानने का, तो फिर उसका विथर्ड में डाल दिया, मतलब फिंगर मैच नहीं हुआ था। उसके बाद सोचा कुछ और, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जस्ट आ गई थी, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी सेम ही सिलेबस था, तो दिल्ली पुलिस में लग गए। दिल्ली पुलिस की तैयारी की, उसका पेपर दिया, उसका भी कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर ऊपर थे, तो पेपर उसका क्लियर हुआ। लेकिन
क्या हुआ कि दिल्ली में फिजिकल करने के लिए बुलाया था, तो वहाँ पर था रेड अलर्ट पे दिल्ली, तो मतलब बहुत सर्दी थी। तो वहाँ पर बच्चे जैसे 100 का ग्रुप बनाए तो उसमें से 6 या 7 बच्चे ही फिजिकल के अंदर पास हो रहे थे। आराम। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिजिकल पार हुआ नहीं, उसके बाद सोचा कि अब ये तो है नहीं हाथ में, तो और देखते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रखा था, उसका मतलब एग्ज़ाम दे दिया, मतलब भूल ही गए थे। 7 से 8 महीने लगा दिया रिजल्ट देने के लिए, तो इसलिए उसकी टाइपिंग नहीं की थी, और रिजल्ट आने के जस्ट 7 दिन बाद में टाइपिंग के लिए बुला लिया था। ये हुआ था, तो उसमें टाइपिंग में जाने से कोई फ़ायदा था नहीं, तभी उसका छोड़ दिया। और उसके बाद तो इनके बाद जीडी 2024 वाली मतलब 23 वाली आ गई थी, उसकी तैयारी की थी, फुल अच्छे से तैयारी की। 154 मार्क्स आए थे 160 में से, उसमें से मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे, रीजनिंग में भी के पूरे सही। रीजनिंग में भी 20 में से 20 सही थे पूरे। रीजनिंग। हिंदी दी थी, हिंदी चूज की थी, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शनल होती है। हिंदी में कितने नंबर लगे आए? हिंदी मतलब 20 में से 18 क्वेश्चन सही थे, 18। और जीएस में मेरे 20 में से 15 क्वेश्चन सही थे। बहुत बढ़िया स्कोर रहा बच्चे का। 160 में से 154 बच्चा नंबर लेकर आया है। तो आप समझ लीजिए यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग बच्चे को कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 148 पे कट ऑफ गई थी इस बार। मतलब 160 में से लगभग 150 नंबर लेके आना। 150 लाने के बाद फाइनल आओ। ट्रॉफी मिलने वाली है ऐसी जी। ट्रॉफी। नहीं। और एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। तो एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए तो आपको नंबर चाहिए करीब 160 में से 154 55 नंबर, इतने नंबर चाहिए। तो आपने ये कौन से ईयर के अंदर कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी थी? से कंपटीशन की तैयारी मैंने की से मतलब कॉलेज कंप्लीट की, उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट की। मतलब 2021 के अंदर बच्चे ने तैयारी करी, और उसके बाद में आपने कितने एग्जाम क्रैक करे थे? 5 एग्जाम। 5 एग्जाम करेक्ट। 3 जीडी के एग्जाम बच्चे ने क्रैक करे 2021 का, 2022 में और 2023 का एग्जाम क्रैक करे। लेकिन फाइनली जो ज्वाइन करने जा रहा वो 2023 की भर्ती। इससे पहले दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्रैक करा है, और इससे पहले एक वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करा। तो आप हिम्मत नहीं आ रहे, बच्चे ने 2021 से लगा, 21 में तैयारी करी, 22 में करी, 23 में करी, 24 के अंदर भी तैयारी कर रहे थे। हाँ जी। 24 में भी करी, और जब जाके अब मैंने कहा 2023 की जीडी, तो 2023 की जीडी का एग्जाम 2024 में होता है। ठीक है, 1 साल डिले चलती जीडी। ठीक है, तो मतलब 4 साल तक आपने मेहनत करी। लगभग आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली के? पहले 6 से 7 घंटा हो जाता था कंटिन्यू। 6 से 7। आपने जो तैयारी करी यहाँ पर, आपने पेगासस के अंदर ऑफलाइन तैयारी करी, उसके साथ ऑनलाइन या और कहीं कोचिंग करी? नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग की थी मैंने। खाली यही कोचिंग करी? जिंदगी में कोचिंग की कितनी बार करी? बच्चों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, एक बार कोचिंग करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर कोचिंग चेंज करते हैं। तो आपने कोचिंग कितनी बार करी टोटल? नहीं सर, मेरा मानना एक बार आप कोचिंग कर लो, उससे बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन करो, इससे हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोचिंग एक ही बार करें, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़े, और फिर बार बार क्या लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट। और ठीक है, तो टोटल आपने लगभग इन 3 साल के दौरान ऑनलाइन मॉक लगाते थे, अपने एप्लीकेशन से लगाते? ठीक है, तो ये अपने एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाते थे। लगभग आपने कितने मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे इन 3-4 साल के अंदर? सर मेरे डेली का रूटीन रहता था 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाना, उसका एनालिसिस करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना वापस। लगभग आपने 4 साल में कितने मॉक टेस्ट? करीबन हो जाएगा 250, 300 या 400 तक भी। लगभग बच्चे का कहना है कि 250 से 400, मतलब अपने एवरेज मान ले 300 मॉक टेस्ट लगाए, तब जाके बच्चे के 160 में से 154 नंबर आए। ये इतनी लंबी संघर्ष की कहानी है। तो आप कभी हिम्मत नहीं आ रहे, ये लंबा दौर होता है, तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो। जो दुनिया ताने मार रही है ना, उन तानों को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और एक दिन ऐसा होगा दुनिया ताना मारना अपने आप क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो आपको किसी ने ताने नहीं मारे कि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? नहीं, कहते हैं ना, ऑनलाइन टेस्ट देता तो मतलब फ़ोन चलाता तो पड़ोसी वगैरह सब यही कहते थे कि ये तो बस मूवी देख रहा है या कुछ गाने सुन रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है। लोग तो फाइनल ताने आपको भी मारते थे, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट आते ही देखा कि ऐसे कैसे, ये तो पढ़ रहा था। तो मतलब इन्होंने ताना का जवाब 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होने के बाद में दिया, मुंह से जवाब नहीं दिया, लोगों को जवाब अपने आप मिल गया, और आज ये बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मम्मी पापा कितने खुश हैं आपकी? सब बहुत ज़्यादा खुश है। आपके परिवार के अंदर और कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है क्या? नहीं सर, आप मतलब इनके दादाजी की फैमिली के अंदर ये पहला बच्चा है जो सरकार का जवाई बनने जा रहा है। सरकार के जो पैसे हैं पूरे परिवार में पहली बार आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप कितने भाई बहन हो? सर 5 भाई बहन है, 3 बहन है और 2 भाई। बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? कोई जैसे 2 बड़ी बहन है वो मैंने छोड़ दी, उसके बाद
भाई है वो बीएड कर रखा है और एमए भी कर रखी है, वो टीचर की तैयारी कर रहा है। उसके बाद सिस्टर है, वो भी बीएड कर रखी है, वो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने एसएससी की। मतलब पांचों भाई बहन को पिताजी ने अच्छा पढ़ाया। पिताजी क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं पिताजी। और पांचों भाई बहन को अच्छे से पढ़ाया है और एक बच्चा नौकरी लग चुका है और बाकी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन उम्मीद करते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि पांचों के पांचों बच्चों का सिलेक्शन हो और इनके पिताजी की माताजी की जो मेहनत है वो रंग लेके आए। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और बच्चों को आप आखिरी क्या संदेश देना चाहते हो कि जिससे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? वो कौन कौन से 2-4 बातें बताओ जिनसे बच्चों का सिलेक्शन हो। एक तो है कि कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें और सेल्फ नोट्स बनाएं। उसके बाद आप जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगा के छोड़ना नहीं है, उनको एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए वो अब एक बार चेक करने हैं। ये चेक करके देखो आप क्वेश्चन क्यों नहीं गलत हुआ, क्यों गलत हुआ इसका। तो गलत हो गया तो उसके बाद देख लेना कि आगे से कभी गलत ना हो क्वेश्चन, मतलब उसका सॉल्यूशन देख के। उसके बाद आप वापस मॉक टेस्ट लगाओ और एनालिसिस करो। मतलब जो भी क्वेश्चन एक बार आ जाए उसको कभी गलत मत करो। मेरा कहना यही है। एग्जाम में जाओगे अपने आप स्कोर बढ़ेगा ही। हाँ, बच्चों की ये बताइए, तैयारी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन कर लेते? मेरे हिसाब से एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर ले तो उससे क्या होगा, बेस तैयार हो जाएगा पूरा। बेस तैयार होने के बाद आप नोट्स बनाएंगे जो भी, वो नोट्स से आप सेल्फ स्टडी करें। तो बच्चे का कहना, वैसे देखो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, पर इस बच्चे का कहना है कि एक बार तैयारी ऑफलाइन ज़रूर करें और अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें और डेली के कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद एनालिसिस ज़रूर करें। ठीक है, और तैयारी करते रहे करते रहे करते रहे, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू प्रकाश।